नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में इंटीजर फंक्शंस के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि इंटीजर फंक्शंस क्या है, इनकी किस तरीके से आप एड्रेसिंग करते हैं और देन आफ्टर इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो वन बाय वन एक एक पॉइंट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप इंटीजर फंक्शंस के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपका नॉलेज जो है वो इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड इनहेंस हो सके और आप इसका प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन इंडस्ट्रियल लेवल पे कर सके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि सर ये इंटीजर फंक्शन क्या है। तो ये एक फंक्शन है, इंस्ट्रक्शंस है काफी सारे। तो उसमें क्या करते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस में आप देखेंगे कि ये सिमेटिक मैनेजर का मेरा प्रोग्राम एरिया है। इसमें जो इंस्ट्रक्शन ट्री है इसमें इंटीजर फंक्शंस है। इसमें अलग अलग काफी सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे कि ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, डबल इंटीजर, सब्ट्रैक्शन और मॉड। तो ये अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इनको देखने के बाद ये एहसास हुआ कि जो अर्थमेटिक फंक्शंस हैं आपको और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जब हम इंटीजर पैरामीटर्स इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंटीजर फंक्शंस। तो इंटीजर फंक्शंस का यूज करके अलग अलग काफी सारे फंक्शंस होंगे। वह तो एक्चुअली ये इंटीजर फंक्शन नहीं है, इंटीग्रल पैरामीटर्स का इस्तेमाल है। और किसके लिए? अर्थमेटिक फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। बट यहाँ जो पैरामीटर है वो सिर्फ इंटीजर या डबल इंटीजर होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे इसमें आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए, रियल डेटा के लिए एक अलग इंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है। तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा कंसंट्रेटेड टॉपिक है वो इंटीजर फंक्शंस है। तो इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आप यहाँ देख सकते हैं। कौन कौन से जो है वो अर्थमेटिक फंक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये इंटीजर के साथ है। आप देखेंगे यहाँ आई लिखा है, आई लिखा है मीन्स इंटीजर डेटा फाइल है, वर्ड टाइप डेटा फाइल्स होंगे ये। ठीक है, और दूसरा क्या है, डबल इंटीजर है तो डबल वर्ड। तो यहाँ एडिशन डबल इंटीजर, सब्सट्रैक्शन डबल इंटीजर और मॉड डबल इंटीजर। तो वन बाय वन हम लोग इन सबको चेक करते हैं कि कैसे इनकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और देन इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एडिशन। कैसे काम करेंगे, तो सबसे पहले मैंने इसको क्लिक किया तो ये हमारा ब्लॉक आ गया एडिशन का। अब इस ब्लॉक में आप देखेंगे कि 3 इनपुट है और यहाँ पे 2 आउटपुट। तो जो सबसे पहला ये क्या है, इनेबल। यहाँ जब आप कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ लिख के आएगा इनपुट है ये, और यहाँ क्या ले सकते हैं, बूल डेटा। ठीक है, कोई भी आप डिस्क्रीट इनपुट यहाँ पे ले सकते हैं। कोई भी इनपुट आप ले लेते हैं। ये क्या दिखाता है कि आपका जो ये एडिशन ब्लॉक है वो ऑन हुआ कि नहीं। ये तभी ऑन होगा जब ये इनपुट हाई होगा। तो i0 डॉट, कोई भी बुल डेटा चाहिए। अगर बुल डेटा आप नहीं भी लेते तो फिर भी एग्जीक्यूट करेगा। अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब यहाँ है इंटीजर। तो इंटीजर में क्या ले सकते हैं हम लोग, इंट, कोई भी इंट फाइल। या तो आप कांस्टेंट ले लेते हैं या कोई भी वर्ड एड्रेस लेते हैं। तो फिलहाल मैंने कांस्टेंट ले लिया, मैंने यहाँ पे 4 ले लिया। इंट 2 में क्या किया, यहाँ भी कोई कांस्टेंट ले लिया 5। और ये आउटपुट है, ये इनपुट हो गया तीनों। यहाँ कांस्टेंट या कोई भी वर्ड डेटा लेते हैं, तो अभी हमने कांस्टेंट लिया है। फिर अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ वर्ड फाइल्स कैसे एग्जीक्यूट करता है। ये ENO है, ये इनेबल आउटपुट है। ये दिखाता है कि आपका जो ये एडिशन ब्लॉक है ये हाई है या नहीं है। तो इसके साथ जो आउटपुट है ये कब हाई होगा, जब भी ये इनपुट हाई होगा, जब भी ये ब्लॉक इनेबल होगा। तो यहाँ मैंने आउटपुट ले लिया। यहाँ पे कोई भी बाइनरी आउटपुट आप लेते हैं, कर्सर ले जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ क्या ले सकते हैं आप। ठीक है, आउटपुट बूल। अब यहाँ आउटपुट का ऑप्शन आया। अब ये अगर मैं खाली छोड़ दूं कि आप यहाँ कांस्टेंट है तो यहाँ भी जो है दोनों को ऐड हो गया कांस्टेंट आ जाएगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। चेक करते हैं कि क्या क्यों पॉसिबल नहीं है। अब चेक करने के लिए मुझे क्या करना है, सिमुलेटर ऑन करना है। तो मैंने सिमुलेटर को ऑन कर दिया। अब यहाँ पे TCP/IP दिख रहा है, पीएलसी सिम TCP/IP। मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, MPI में। अब अगर मैं प्रोग्राम डाउनलोड करता हूं तो आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम डाउनलोड नहीं हुआ। क्या लिखा, 1 और मोर एड्रेस आर नॉट फिल्ड इन। यहाँ पे आप बिना एड्रेस का नहीं छोड़ सकते, यहाँ आपको कोई कांस्टेंट लेना है। अब ये तो आउटपुट है तो मैं पहले से तो वैल्यू डाल नहीं सकता, मैं आपको एग्जीक्यूट करता हुआ दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ मैंने क्या किया कि कोई
एड्रेस, और वो एड्रेस क्या होगा आपका, वर्ड एड्रेस होगा, तो MW4 दिया। ये आपका जो है, ये दोनों जो ऐड होंगे वो कहाँ पे सेव होंगे, MW4 पे। अब मैं इसे डाउनलोड करता हूं। अब देखेंगे, अब ये डाउनलोड हो गया प्रोग्राम, और स्टेटस मैंने ऑन कर दिया। और देखेंगे कि आपका जो है प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट होगा। अब जो है मैंने सिमुलेटर को ऑन किया और यहाँ रन स्टेटस पे। अब देखिए अभी इनपुट लो है, इसको सिग्नल नहीं मिल रहा है। जैसे ही मैं इनपुट को हाई करूंगा, अब देखिए ये जो है एडिशन ब्लॉक हाई हो गया और इससे रिलेटेड आउटपुट हाई हो गया। जब ये इनपुट लो होगा तो आप देखिए आउटपुट भी लो हो जाएगा। और जैसे ही इनपुट हाई हुआ, ये दोनों ऐड होके यहाँ पे MW4 में क्या दे दिए, ऐड होके 9, जो भी कांस्टेंट था यहाँ। ठीक है, अब अगर मैं ऑफ भी कर देता हूं फिर भी ये 9 स्टोर्ड है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिटेन कर रहा है स्टेटस को। जैसे काउंटर में होता था कि पल्स मिला तो रिटेन कर रहा है स्टेटस को, वैसे ही ये क्या करता है, ये रिटेन करता है। एक बार अगर ऐड होके आगे पास हो गया, एक बार सब्ट्रैक्ट होके, मीन्स जो भी फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, देन उस वैल्यू को आउटपुट में स्टोर कर लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिग्नल ऑफ होने के बाद वो वैल्यू फिर गायब हो, ये रिटेन करेगा, वैल्यू होल्ड करेगा। ठीक है, तो वैल्यू को होल्ड करा देते हैं। अब मैंने मैं ऑफलाइन गया। अब आपने कहा कि यहाँ अगर कोई एड्रेसिंग लेनी हो इनपुट में वर्ड का, तो क्या करेंगे, MW0 लिखा। अब सिर्फ MW0 से काम नहीं होगा, यहाँ मुझे दूसरा भी लेना होगा, MW2, या मैं कांस्टेंट भी ले सकता हूँ यहाँ। अब आपके मन में सवाल आया कि सर MW0 और MW2 क्यों, MW1 कहा गया। एक्चुअली जो MW0 है वो MW0 और 1 दोनों का स्टेटस लेता है। एक चैनल जो होते हैं सीमेंस पीएलसी में, उसमें 8 बिट्स होते हैं, और ये जो वर्ड फाइल है वो 16 बिट का होता है। तो दो चैनल का स्टेटस लेता है, तो मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टरनेट एड्रेस लेंगे। वैसे ही डबल वर्ड में आप देखेंगे कि 4 4 का बाद MW0 MW4 इस तरीके से लेते हैं। इसके बारे में मैंने आपको मेमोरी कॉन्सेप्ट करके एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए जब भी वर्ड एड्रेस लेंगे तो अल्टरनेट लेना होगा। कि मान लो मैंने MW1 से शुरू किया तो 1 के बाद 3 हो, तो इस तरीके से। अब यहाँ MW4 है, MW02। अब मैं इसे डाउनलोड करता हूं, मैं देखता हूं कि ये किस तरीके से काम करता है। अब इनपुट अभी लो है, तो इनपुट को मैंने हाई कर दिया। अब आप देखें कि ये जो एडिशन ब्लॉक है, यहाँ सिग्नल आ रहा है। अब मुझे यहाँ क्या है, वैल्यू देना। वैल्यू देने का तरीका वही है जो कॉम्पेरेटर में मैंने आपको बताया था, कि यहाँ इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और मॉडिफाई पे जाएंगे। कोई भी वैल्यू ले लिया मैंने, 12। अब इनपुट हाई है तो देखिए 12 + 0 12। और अगर यहाँ मैंने कोई वैल्यू लिया, मॉडिफाई पे गए, यहाँ मैंने कोई वैल्यू ले लिया 13, तो 12 + 13 25। और ये इंटीजर फाइल है इसलिए इंटीजर में वैल्यू आए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इंटीजर की वैल्यू यहाँ आ रही है, और इनपुट हाई है तभी आ रही है। अगर इनपुट लो हो जाए और फिर अगर मैंने वैल्यू दिया, तो देखें यहाँ कि काम नहीं होगा। इनपुट को लो कर दिया। अब अगर मैं यहाँ एडिट कर दूं, अब देखेंगे कि कोई एडिशन नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ 21 कर दिया, अब देखिए कोई चेंज नहीं आएगा। तो चेंज आने के लिए क्या जरूरी है, मुझे इनपुट को हाई कर। जैसे ही मैंने इनपुट को हाई किया, आप देखें दोनों ऐड होके यहाँ पे आउटपुट मिल गया। तो इनपुट का हाई होना जरूरी है। अब आपके मन में सवाल आया कि सर ये इनपुट जो है वो हमेशा हाई रहेगा, कोई जरूरी है इस इनपुट की। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप इसे डिलीट कर सकते हैं। तो इनपुट अगर आपने डिलीट कर दिया तो क्या होगा, रंग ऑलवेज ट्रू कंडीशन मिलेगा, कंट्रोलिंग आपके पास नहीं रहेगा। अब एक बार देखते हैं कि क्या प्रोग्राम डाउनलोड होता है, बिल्कुल होगा, बट कंट्रोलिंग आप खो देंगे। अब फील्ड से डेटा आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है और आउटपुट यहां मिल रहा है, लेकिन अब ये फील्ड से जो डेटा आ रहा है आपका, और देखेंगे कि फील्ड से जो डेटा आ रहा है, अब उसको आप रोक नहीं सकते, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल आपके पास हो, इसके लिए जरूरी क्या है कि आप जो है यहाँ इनपुट ले। ऐसा कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आता, बट ये आपके कंट्रोल के लिए कंट्रोल है। आप उसे ऑन करके रखते हैं हमेशा, लेकिन कंट्रोल आपके पास होना चाहिए।
तो उसके लिए हमें यहाँ इनपुट की जरूरत है, नहीं तो ऑलवेज कंडीशन चलता रहेगा, आप रोक नहीं सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते इस ब्लॉक के प्रोग्रामिंग। अब तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इनपुट ले लिया, i0 डॉट जी। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि एडिशन कैसे काम करता है। अब अगर इसकी जगह सब्सट्रैक्शन आ जाए, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सेम है प्रोसेस, कुछ भी नया नहीं। यहाँ भी इनेबल बिट है, इसके साथ कोई भी बुलियन डेटा लेंगे, यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले सकता हूं मैं, जैसे मान लो मैंने 6 ले लिया, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, और यहाँ मुझे कोई एड्रेस देना होगा। जो दिक्कत आपको एडिशन में आई थी, सेम दिक्कत यहाँ आएगी। तो यहाँ मैंने MW4। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसे डाउनलोड करूंगा प्रोग्राम को, और इनपुट जैसे ही हाई होगा, क्या होगा, 6 3 से माइनस होके MW4 पे देगा जो भी रिजल्टेंट आएगा। इनपुट को जैसे ही मैंने हाई किया, यहाँ पे क्या आ गया, 3। जब तक इनपुट हाई नहीं था तब तक ये माइनस नहीं कर रहा था, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, बट ये कांस्टेंट वैल्यू, और फील्ड में तो कंटिन्यूअस डेटा आता है। तो कंटिन्यूअस डेटा देने के लिए क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे वर्ड एड्रेस पुट करना होगा। ठीक है, तो MW0, चूंकि इंटीजर फाइल है इसलिए वर्ड एड्रेस, यहाँ MW2 सेम प्रॉब्लम, तो यहाँ पे अल्टरनेट एड्रेस लिखना पड़ता है। इसे डाउनलोड किया और स्टेटस ऑन कर दिया है। अब यहाँ आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो काम करेगा। तो देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ जो है, पिछले मैंने 21 और 13 डाला था, तो वो यहाँ पे है। अब आप इसे मॉडिफाई करते हैं, जो भी वैल्यू लोगे। अब ये माइनस में भी जाएगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया 2, देखिए 2 माइनस 13 क्या आ गया, -11। अगर मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू लिया 1 2 3, अब देखें यहाँ आ गया 1 1 0। तो ये इस अकॉर्डिंग आता रहता है कि जो भी आप वैल्यू लोगे उसको सब्ट्रैक्ट करके, MW0 में से MW2 को सब्ट्रैक्ट करके ये आउटपुट दे देगा। अब ये तो सब्ट्रैक्शन है, बेसिक है, इसमें कुछ खास नहीं है, इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है, बट ये हमें पता होना चाहिए। अब आपने कहा मुझे डिवीजन का पता करना, मल्टीप्लीकेशन का पता करना है, तो मल्टीप्लीकेशन कहाँ है भाई, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए मैंने यहाँ क्लिक किया, ये मल्टीप्लीकेशन इंटीजर का ऑप्शन, यहाँ इनपुट है। सेम यहाँ पे आप किसी भी वर्ड एड्रेस ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ MW0 लिया, और इसमें MW2, यहाँ पे क्या ले लिया, MW4। तो आपने कहा कि भाई अगर सब एक ही जैसे हैं तो बार बार डिस्कस करने से बेहतर है कि हम एक ही बार डिस्कस कर लें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि डिवीजन का भी ब्लॉक, इनपुट सेम रखता हूं बट आउटपुट का एड्रेस चेंज कर दो, MW0 MW2, यहाँ 4 नहीं रखना है क्योंकि 4 ऑलरेडी यूज कर चुके, ऐड होके यहाँ पे वैल्यू सेव होगा, तो अलग लोकेशन आपको लेना पड़ेगा, तो MW6 अल्टरनेट। तो ये अलग अलग लोकेशन आ गए, यहाँ आउटपुट आप कोई दूसरा अटैच कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना है मुझे, इनेबल होगा तो कहीं और। इनपुट सेम हो सकते हैं, तो मैंने इसे डाउनलोड किया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टेटस ऑन कर दिया है। अब यहाँ ऑलरेडी पहले से MW0 और MW2 में कुछ वैल्यूज हैं, ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे दे रहे हैं वैल्यू। अब अगर यहाँ मैंने वैल्यू को चेंज कर दिया, इनपुट पहले से हाई है, तो आपको इनपुट की कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी हाई है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, लो कर सकते हैं। बट फिलहाल मुझे क्या जानना है कि यहाँ अगर मैंने वैल्यू चेंज किया, अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू ले लिया 2, तो क्या होता है भाई, 13 इंटू 2 26, और 2/13 0, ये इंटीजर में देगा इसलिए वो 0 दिखा रहा है। तो यहाँ जो भी आप वैल्यू लोगे इसके अकॉर्डिंग, यहाँ मैंने ले लिया 130, अब देखें 130/13 10, और 130 इंटू 13 1690। तो ये जो भी आप वैल्यू पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दे देगा, और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बाकी सारी प्रॉपर्टीज, एड्रेसिंग का तरीका सब सेम है।
तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बिना इनपुट के भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, बिना आउटपुट के भी एग्जीक्यूट, कोई एरर नहीं आएगा, बट कंट्रोलिंग आपके पास रहे, इसलिए इनेबल बिट का होना जरूरी है। इनेबल बिट के साथ इसे अटैच करते हैं। तो ये रहा वैल्यू। अब एक सवाल आता है कि सर मल्टीप्लाई करके ये कितने तक वैल्यू ले सकता है, यहाँ पे क्या वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक किया, 3278 यहाँ वैल्यू डाला, ओके किया। अब आप देखिए 32678 है और इसको 13 से मल्टीप्लाई किया है, बट आउटपुट क्या आ रहा है, इसके लिए एक बार इनपुट को मैं हाई करता हूँ। यहाँ देखिए इनपुट हाई है, ठीक है, लेकिन ये आउटपुट आपको एक्यूरेट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे रीजन है, ये वर्ड फाइल्स है, इनका जो रेंज होता है वो -32678 से लेके 32767 तक, -32768 से लेके +32767 तक होता है। क्यों? क्योंकि 2 to the power 16 जो है वो होता है आपका 65535, तो उसको जो है 65536, तो उसको जो है हाफ करके ये इस तरीके से आता है। तो इसका जो रेंज है वो -32768 से लेके 32767 तक है। तो ये जो रेंज है, इस रेंज को ये अगर मल्टीप्लाई करके वैल्यू देगा तो ओवरकम कर जाएगा, बट इसमें अलाउड नहीं है। तो अगर मान लो आपको कुछ ऐसा मेजर करना हो, जैसे मोशन कंट्रोल कर रहे हैं, आपको सेंसर्स लगे, मोशन कंट्रोल के इनकोडर्स लगे हैं, और उनकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा जाएगी, तो उसको उसके साथ अगर हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन, इंटीजर जो है ऑपरेशंस करना हो एग्जीक्यूट, तो क्या करना होगा मुझे, तो उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है डबल इंटीजर के। तो ऐसे जो बड़े डेटा आते हैं उनका रेंज बहुत बड़ा है, तो उसके लिए 2 to the power 30, तो इसका रेंज जो है, अब जो भी वैल्यू है आप देख लेना। तो बड़े वैल्यूज के मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के लिए हम लोग डबल इंटीजर डेटा फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे डबल इंटीजर में हमारे पास एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है और डिवीजन है। तो हम लोग वन बाई वन देखेंगे, और आखिरी जो है वो मॉड है, ये रिमाइंडर के लिए होता है कि जब भी डिवाइड करो तो आपको जो है रिमाइंडर क्या आ रहा है इसके लिए। तो एक बार मैंने क्या किया, यहाँ पे डबल इंटीजर फाइल इस्तेमाल करना है मुझे। तो यहाँ एडिशन डबल इंटीजर, सेम जैसे इंटीजर में एड्रेसिंग करते थे सब कुछ वैसा ही है। तो बदल क्या गया है, बस एड्रेसिंग। एड्रेसिंग क्या, MD0 डबल वर्ड है, तो यहाँ डबल वर्ड की एड्रेसिंग लेंगे। दूसरा MD2 नहीं, यहाँ क्या होगा MD4, क्योंकि डबल इंटीजर फाइल है ये। तो MD4, क्यों? क्योंकि डबल इंटीजर में आपको क्या होता है, 32 बिट का है, मैंने आपको बताया, और एक चैनल में 8 बिट्स होते हैं, तो ये 4 चैनल के एड्रेसिंग लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे गैप लेके करना है। इनपुट सेम रखेंगे, MD0 और MD4, बट यहाँ जो एड्रेसिंग है 04, इसके बाद क्या होगा भाई, MD8, MD12, इस तरीके से कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ठीक है, तो इनका जो रेंज है वो काफी ज्यादा होता है। एड्रेसिंग इसी तरीके से करते हैं जैसे इंटीजर में करते थे, कांस्टेंट ले सकते हैं। अब मैंने इसे प्रोग्राम को डाउनलोड किया और स्टेटस ऑन कर दिया है। अब आप देखिए वैल्यू काफी बड़ा है, जो पुराना वैल्यू मैंने लिया हुआ होगा उसको एग्जीक्यूट करता है। मुझे चेंज करना है तो मैंने कोई छोटा सा वैल्यू ले लिया, फिलहाल मैंने वैल्यू लिया 21। अब आप यहाँ देखें, इसकी वैल्यू चेंज कर दी, मैंने वैल्यू लिया 2। 21 × 2 ऐड होके क्या आ गया, 23। लेकिन ये इतना बड़ा रेंज है जो वैल्यू का आप उसमें पुट कर सकते हैं। यहाँ भी 21 -2 19, आप देख रहे हैं। तो कोई भी वैल्यू लो, जैसे अभी मैंने वैल्यू लिया था 32768, या कोई भी ऐसी वैल्यू जो बड़ी सी हो, जो वर्ड के आगे हो, तो क्या ये इसको करेगा, 32768 ओके किया। आप देखिए कि इसको भी ओवरकम कर रहा है, मीन्स ये कितना भी बड़ा डेटा हो ये एग्जीक्यूट कर सकता है, माइनस में भी जा सकता है। जैसे आप देखें कि यहां मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू डाल दी माइनस, इसकी वैल्यू डाल दी मैंने 7777, ठीक है, ओके। अब आप यहाँ देखिए कि क्या आ रहा है रिजल्टेंट, -745009।
एडिशन होके ये वैल्यू आ रहा है। तो ये जो वर्ड फाइल डेटा का जो लिमिट है, इसको एक्सीड ये बहुत आसानी से कर सकता है। अब अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन मुझे देखना हो तो सेम टाइप से उसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं। यहाँ मैंने मल्टीप्लीकेशन ले लिया और यहाँ डिवीजन, सेम इसकी एड्रेसिंग कर दी मैंने, MD0, MD4, MD8। यहाँ इनपुट सेम रखेंगे, MD0, MD4 और यहाँ MD12। अब देखो डिवीजन के समय एक दिक्कत और भी आती है कभी कभी, तो अगर कोई स्पेसिफिक रीजन हो तो आप कॉम्परेटर में जाके जो है नॉट इक्वल ले सकते हो कि जो ये आपका MD4 है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर वो डेटा कभी जीरो हो रहा है आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो ये जो है दिक्कत होती है। तो ये कभी भी MD4 अगर जीरो होगा तो ये आगे पास नहीं होने देगा। तो उसके लिए आप कंपैरेटर में जाके चेक कर सकते हैं कि नॉट इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आप इसे अटैच कर सकते हैं कि ये जो आपका है MD4, क्या है MD4, ये नॉट सेम वर्ड के साथ भी आप कर सकते हैं कि MW0 है नॉट इक्वल के साथ अटैच करके यहाँ लिख सकते हैं। कोई जरूरत नहीं होती, बट बेहतर है के लिए कि इस तरीके से आप काम करें। तो मैंने प्रोग्राम को डाउनलोड किया कि जब भी MD4 की वैल्यू जीरो होगी ये आगे पास नहीं होने देगा, डिवीजन फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा है डिवीजन फंक्शन के लिए कि कभी भी A/B में B नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट आ जाता है। मैं स्टेटस ऑन कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू है 32768, यहाँ ये वैल्यू है, इनको जो है मल्टीप्लाई करके ये रिजल्टेंट आ रहा है। आप कुछ भी वैल्यू चेंज करें मल्टीप्लाई करके देगा, कितना भी बड़ा डेटा डाल दे, 1 2 3 4 5 6। मैंने ओके किया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट यहाँ दे रहा है, और डिवाइड करके ये जो डेटा है इसको इससे डिवाइड किया तो रिजल्टेंट जो है कितना छोटा सा आया है। अब मैं यहाँ जो है MD4 की वैल्यू को चेंज करूंगा, यहाँ मैंने लिख दिया 2। ओके, आप देखिए यहाँ भी रिजल्टेंट अब आ रहा है। तो डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, इस तरीके से काम करता है। अब आखिरी हमारा फंक्शन है मॉड फंक्शन, कि अगर दो नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो उसके लिए मॉड देखते हैं हम लोग कैसे काम करता है ये मॉड फंक्शन है आखिरी। तो मैंने मॉड पे क्लिक किया, पहला इनपुट क्या है मेरा, यहाँ पे डबल इंटीजर फाइल है, डबल के साथ ही है हमारे पास, तो डबल वर्ड डेटा लेगा, तो MD0, MD4 और आउटपुट आएगा रिमाइंडर MD8, ठीक है। तो जब किसी दो नंबर को आपस में डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आ सकता है वो यहाँ पे लिखते हैं MD8, ठीक है। अब मैंने इसे डाउनलोड किया। अब देखें इनपुट हाई है मेरा। अब यहाँ कोई भी नंबर लिया है मैंने, 2 से इसे डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 है। अगर मैं यहाँ वैल्यू चेंज करूं, मॉडिफाई, यहाँ मैंने लिखा 99। तो देखो 99 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो कोई भी वैल्यू आप यहाँ लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये रिमाइंडर दे देता है। यहाँ अगर मैंने कोई वैल्यू रख दिया 5, ठीक है, तो क्या होगा, आप देखें रिमाइंडर क्या होगा, 4। तो ये रिमाइंडर देता है, बहुत बेसिक सी चीज है। तो कभी भी इसकी जरूरत हो आपको तो आप यूज कर सकते हो कि डिवाइड करने के बाद क्या आएगा आपका वैल्यू। हाँ, तो आई होप कि आपको ये सारे फंक्शन समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो फिर भी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, खुद भी जानिए, अपने दोस्तों को भी आप बता सकते हैं कि भाई अगर S7 300 400 PLC सीखना हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो यूट्यूब से। और उसके लिए चैनल आपको क्या करना है, बस सब्सक्राइब करना है, आपको वीडियोज देखने हैं, और देना आपको सिर्फ देख के छोड़ना नहीं है, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है, बार बार देखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली आ जाए। और कोई डाउट हो
तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कॉल करके आप पूछे अपने डाउट, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल आपके स्क्रीन पे है। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल ट्रेनिंग, ग्रुप ट्रेनिंग, जिस टाइप की भी ट्रेनिंग आपको किसी भी ब्रांड के टूल्स पे कर सकते हैं। पीएलसी, स्काडा, डीसीएस, एचएमआई, वीएफडी, ये सारी चीजें सीख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, बस बेसिक सा काम है, आप मुझे कॉल कर लें, व्हाट्सअप कर लें। कॉन्टेक्ट डिटेल ये जो है आपका 9555405045 है मेरा। आप मुझे मेल कर सकते हैं raj.innovic@gmail.com, मेरा मेल आईडी है। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।